और इस बीच देखिए खबर आ रही है कि मुस्तफा की ताजपोशी पर चीन का बयान आया है। क्या है बयान? सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का निजी मामला है, ये चीन ने कहा है। सत्ता परिवर्तन या अपने नेता का चुनाव ये ईरान का अपना अधिकार है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। तो चीन का बयान मुस्तफा के लीडर बनने पर, और ये पहली बार रिएक्शन है। और ये भी चीन ने कहा है कि ये ईरान का निजी मामला है, क्योंकि इसको लेकर ट्रंप ने जो कहा वो भी हमने आपको बताया। ट्रंप नाराज हैं इस चुनाव से। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए, उनके पास चलेंगे। मनीष, 60 सेकेंड्स में आपसे हम समझना चाहेंगे कि चीन का ये जो रिएक्शन है इसके कितने मायने हैं, क्योंकि चीन ने खुलकर ट्रंप के उस बयान के बिल्कुल उलट बयान दिया है। मतलब ट्रंप कहते थे कि जो मैं चाहूंगा वही नेता बनेगा, चीन कह रहा है कि ये आप तय नहीं कर सकते, ईरान का अधिकार है। मनीष। बिल्कुल रवि, देखिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कौन सा देश और वहां के लोग किसे अपना नेता चुनेंगे, ये उस देश का ही अधिकार हो सकता है, ना कि व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप का ये अधिकार होगा कि उनकी मर्जी से, उनकी अनुमति से, उनसे अप्रूवल लेकर किसी देश में कोई लीडर चुना जाए। और लेकिन दिक्कत की बात यही है कि ट्रंप जब से गद्दी पर आए हैं, आप देखिए कि हर जगह वो यही काम करते आए हैं, चाहे वो वेनेजुएला में लीडर चुनने की बात हो या फिर नेपाल और बांग्लादेश के चुनाव को लेकर भी लोग यही कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, यूरोप में भी कौन लीडर बनेगा नहीं बनेगा, इसमें भी वो बहुत खुलेआम जो है सो इंटरफेयर कर रहे हैं। रही बात है ईरान को लेकर, तो देखिए 2 दिन पहले ट्रंप ने ये कहा था कि वो किसी रिलीजियस लीडर को जो उनकी मर्जी का हो वो उसको वो चुनने को तैयार है, मंजूरी देने को तैयार है। कहने का मतलब यह है कि गल्फ के जैसे जो बाकी देश हैं वहां पर जो लोग शासक हैं, जब उनका अप्रूवल अमेरिका से मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कुछ भी करते रहिए। फिर आप सीरिया में किसी आतंकवादी को राष्ट्रपति बना दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूएन में बुलाकर भाषण देने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम के तहत, किसी प्रोसेस के तहत आप अपने लिए एक नया नेता चुनते हैं तो ट्रंप उसको अप्रूव नहीं करेंगे, और अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो उसको मारने के लिए वो एयर स्ट्राइक करेंगे और उनको मार भी देंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका इस किस्म का एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका की ये सल्तनत, ये बादशाहत या ये तुगलकीपन जो भी है, क्या इससे पूरी दुनिया, लेकिन ईरान तो ये कह रहा है कि अब ट्रंप को बाकी लोग समझाएं, क्योंकि अगर ट्रंप नहीं माने तो देखिए किस तरीके से वो इकोनॉमिकली, ग्लोबली कितना बड़ा असर आने वाले वक्त में देखेंगे। और इसी को लेकर त्रिपाठी सर आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले बड़ी खबर, क्योंकि सऊदी में अब ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है और मिशन में F-15D ईगल जेट को लगाया गया, जब मिशन में यूरो फाइटर टाइफून जेट भी शामिल, और सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इस बीच तेहरान पर भी हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने हमला किया है और रिफाइनरी पर हमला किया गया है। मिसाइल से इसे निशाना बनाया गया है। काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान के करमनशाह में बमबारी, यूएस और इजरायल की बमबारी से धमाकों के बाद की वो तस्वीर जहां देखिए कैसे लगी आग। ईरान के करमनशाह में जहां एक तरफ नजर आ रहा है कि सड़क पर लोग मौजूद थे, प्रदर्शन हो रहा था, और उसी के बिल्कुल नजदीक ये धमाका। दावा ये कि यूएस इजरायल की बमबारी से ये धमाका हुआ। और देखिए ईरानी शिप पर इजरायल का भीषण हमला हुआ है। बंदर अब्बास में ईरानी जहाज पर बमबारी की गई है। तो ये देखिए वही ईरानी शिप है जिसको टारगेट किया गया समंदर के बीच। इस पर किया गया है हमला। बंदर अब्बास में ये हमला किया गया, ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया है।